हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। लिखा है तू इंसानियत की जान है, मौला ने खुद ही कह दिया सदका तेरा जहान है। और रब के सिवा किसे पता क्या क्या तुम्हारी शान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान। और ये शेर के दीदार की तलब लिए हाजिर हुआ मजार। और जब करीब आ गया हुस्ने जमाले रूए यार, फिर यूं मचल के बोल उठा इश्को वफा का ताजदार। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। मिंबर रसूल पर अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारे हजरत अल्लामा मौलाना हसीब खान साहब किबला उस्ताद दारुल उलूम हनफिया चिश्तिया मरियाओं की हजरत की आमद हुई। इंशाअल्लाह हजरत का खिताब भी होना इंशाअल्लाह होना है, हजरत की तकरीर होनी है इंशाअल्लाह। और हमें और आपको समाअत करना है। उस्ताजुल कुर्रा की आमद है, हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला की आमद है। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अब बिला ताखीर हजरत का खिताब होना है। बोलिए आप लोग सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला को? जरा हाथों को उठाकर बता दे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं, अभी हजरत का एक एमओसी एयरपोर्ट पे मैं वहां मौजूद था, एक प्रोग्राम हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। वो पाकीज़ा बयान 35 से 40 मिनट का बयान, लगभग पूरी दुनिया ने उस बयान को सुना। और वो पाकीज़ा बयान अल्हम्दुलिल्लाह हालात हाजरा और इस्लाह मुआशरा के हवाले से हजरत ने किया माशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि आप लोग बैठे कुर्सियों पर, और जो लोग बेखबर हैं इधर उधर अगर है घूम रहे, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आकर बैठ जाए। चूंकि ऐसे खतीब की आमद हो रही है जो शायद कभी कदार बड़ी मेहनतों से हम लोगों को मयसर होते हैं। जरा सा बोल दे सुभान अल्लाह। ये शेर सुने, ऐ खुशा किस्मत तेरे महबूबे सुभानी मिला। ऐ खुशा किस्मत, ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला। जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला। महीना सरकार गौसे आजम का है, तो इस मुनासिबत से मैं शेर पढ़ता हूँ कि जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला। और यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का। जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। और मेरी मिट्टी किस तरह बर्बाद हो सकती है जब। भाई आप लोग इतना खामोशी से क्यों बैठे हैं? मैं इतनी मेहनत से बोल रहा हूँ, आपको चाहिए कि साथ दे और मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहे। बोलिए बुलंद आवाज से या गौसे आज़म माशाअल्लाह। मेरी मिट्टी किस तरह बर्बाद हो सकती है जब खाके तैयबा की हवा बगदाद का पानी मिला। खाके तैयबा की हवा बगदाद का पानी मिला। और ये तमाम तर हिंदुस्तान का दिलो दिमाग यहाँ पे मौजूद है। पढ़े लिखे उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह का मजमा है। देखिएगा शेर के खाके तैयबा की हवा बगदाद का पानी मिला। और खैरे उम्मत से हुआ पैदा खुदा का शुक्र, खैरे उम्मत से हुआ पैदा खुदा का शुक्र है। और पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला। पीर भी मुझको मिला, पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला। आइए बिला ताखीर खतीब हिंदुस्तान मसलक व मिल्लत के बेबाक तर्जमान शेखुल हदीस दारुल उलूम वारिसिया हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला का इस्तकबाल करें। दोनों हाथों को उठाकर आपको इस्तकबाल करना है। अल्लाह ने जिसको आधा हाथ दिया है वो आधा हाथ इस्तेमाल करे, जिसको एक हाथ दिया है वो अपना एक हाथ उठाएगा। और अल्लाह के करम से जिसके दोनों हाथ सलामत है वो दोनों हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने
आज़म फैज़ाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब किबला उलमाए अहले सुन्नत सामईन अहले सुन्नत लो इन्हें देख लो, एक नजारा है ये, आसमाने खिताबत का तारा है ये, बदअकीदत का गला कुचलने के लिए दस्ते हक्का बना तेज आ रहा है। यही वजह है कि कितना भी अच्छा कपड़ा हो, साफ़ सुथरा हो, हम 2-3 दिन के बाद उसे तब्दील करते हैं, उसे साफ़ करते हैं या करवाते हैं। इसी तरीक़े से हमारा बदन भी मैला होता है, कुचैला होता है, और हम गुस्ल करके अपने बदन को साफ़ करते हैं। रोज़ाना उठने के बाद हम अपने दांतों को साफ़ करते हैं, अपनी आँखों को साफ़ करते हैं, अपनी ज़बान को साफ़ करते हैं, हाथ पैर को साफ़ करते हैं। ये हमारी रोज़मर्रा की हालत है। जी जी बेशक। कभी आपने गौर किया कि ये जितना हमने गिनाया ये सारा काम तो हर कौम करती है। कपड़े को साफ करना, बदन को साफ करना, बदन के आज़ा को साफ करना, घर बार साफ करना, ये दुनिया की हर कौम करती है। मगर मुसलमान उस कौम का नाम है अल्लाह 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 कि अल्लाह ने इसे एक बहुत बड़ी दौलत दी है जिसे दौलते ईमान कहते हैं। जिस तरीके से बाहर निकलने से हमारा कपड़ा गंदा होता है, वाह वाह माशाअल्लाह, गर्दो गुबार में जाने से हमारा बदन मैला होता है, पसीना निकलने से हमारा बदन मैला होता है, बिला शुबा गुनाहों से, जुर्मों से, खताओं से, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और ये गुनाह से भरी हुई सोसाइटी में निकलने से, ये जुर्मों से भरा हुआ मुआशरा, जिस गली में आप रह रहे हो, जिस महल्ले में आप जी रहे हो, कितने बार उस महल्ले में सुबह से शाम तक लोग झूठ बोलते होंगे, कितने बार लोग किसी की खयानत करते होंगे, किसी पर जुल्म करते होंगे। हम किस कदर एक दूसरे के तई रंजिशें, बुग़्ज़, इनाद, हसद, जलन, इस किस्म के वो जराइम हैं, वो गुनाह हैं जिनका असर हमारे कपड़े पर नहीं, हमारे ईमान पे पड़ता है। जी जी बेशक बेशक, हमारी रूह पे पड़ता है, हमारी सोच, हमारी फिक्र गंदी होती है। तो मैंने कहा ये कि महफिलें हमारे ईमान की ग़िज़ा हैं। माशाअल्लाह, जिस तरीके से दुनियावी केमिकल से, साबुन, सरफ वगैरह से आपके कपड़े साफ होते हैं, जिक्र रसूल से हमारा ईमान उजला होता है। वाह वाह वाह, नाते सुनने से हमारा मन साफ होता है। अल्लाह 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 अल्लाह, दुरूद पढ़ने से हमारी रूहानियत में ताकत आती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप सिर्फ बैठे, अगर कुछ बोले भी ना, सिर्फ जहां अल्लाह और रसूल का नाम लिया जा रहा, अल्लाह के महबूबों का नाम लिया जा रहा है, इन नामों में वो असर है कि हमारे मन पर, हमारे दिल पर, हमारी रूह पर जो गुनाहों का गुबार है वो यकीनन छटता है। तो इसी मोहब्बत के साथ हम बैठे कि 1.5-2 घंटे का जो ये प्रोग्राम होता है बड़ा अहम होता है। इससे हम अपने दिल को साफ कर लेते हैं, हम अपने ईमान पर आने वाली तमाम तर गैर जरूरी जो गंदगियां होती हैं उसे हम खत्म कर लेते हैं इन बज़्मों की बरकत से। मुबारक हो जिनका ताउन यहाँ लगता है, जिनके पैसे से ये हसीन काम होता है, अल्लाह उन्हें मुबारक करे। हजरात, मैंने कुरान करीम की एक बड़ी मशहूर आयत का हिस्सा पढ़ा है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह के वली होते हैं उनके लिए लाजिम होता है कि वो तकवा के बगैर अल्लाह के वली हो ही नहीं सकते। जी जी, जो अल्लाह का वली होगा वो साहिबे तकवा जरूर होगा। वाह 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 बेशक, ये कुरान ने बेस हमें दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब
दुनिया का कोई भी साइंसदान कितना भी बड़ा मुफक्किर हो, दानिश्वर हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ भी कहे, हमें मानना नहीं। कुरान ने बुनियाद बताया, वली के लिए तकवा लाजिम है। लेकिन ये भी मैं उलट कर बता दूं कि जो तकवा वाला हो कोई जरूरी नहीं कि वली हो, लेकिन जो वली होगा वो साहिबे तकवा जरूर होगा। वाह वाह वाह, जो वली होगा वो साहिबे ज़ुहदो वरा जरूर होगा। ये कुरान ने बता दिया। अब यहीं से हम आप फैसला कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम बहुत लंबी तकरीरें सुन के अपनी इस्लाह करें, हम यहीं से फैसला ले सकते हैं। आए दिन हमारी आपकी बनती है, हमने आपको वली बना दिया, आपने हमको वली बना दिया। आज के माहौल में जिसने जिसको पाया वली कामिल कह दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो कुरान का मेरा मेयार है कि तकवा वाला ही वली होगा। अब अगर किसी के वजूद से बहुत बड़ा हैरतनाक काम आप देख ले, इतना बड़ा हैरतनाक काम कि आपकी अक्ल हैरान हो जाए कि इतना अजीम और जबरदस्त काम इसने कर दिया, तो उस काम की बुनियाद पर आप उसे कमाल वाला, हुनर वाला तो कह सकते हो, मगर वली नहीं कह सकते हो। जी जी बेशक। वली ने बहुत बड़ा काम करने वाले को कुरान ने वली नहीं कहा है। बहुत बड़ा कमाल दिखाने वाले को कुरान ने वली नहीं कहा है। वली उसे कहा है जो साहिबे तकवा हो। इसीलिए गौसे आजम फरमाते हैं, मेरे मुरीदो, अगर समंदर पर चलना और समंदर पर तैर लेना और मुसल्ला बिछा के नमाजें पढ़ लेना अगर वली की दलील होती तो समंदर की सारी मछलियां दावा करती हम भी वली हैं, क्योंकि वो भी तो तैर लेती हैं। तो अब अगर कोई मुसल्ला बिछा दे समंदर पर और न डूबे, तो ऐ लखनऊ के पढ़े लिखे लोगों, आप कुरान की तरफ रुजू करो। उसके इस चीज को आप उसका कोई कमाल तो कह सकते हो, उसका कोई हुनर तो कह सकते हो, उसकी कोई खूबी तो कह सकते हो, मगर उस अमल को तुम विलायत नहीं कह सकते हो। विलायत वो है जो शरीयत के मुताबिक हो। अगर शरीयत से हट गया कदम तो वली हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी का जमाना है। आपने अपने जमाने में एक वली की तारीफ सुनी कि बहुत बड़े वली हैं। शागिर्दों से कहा कि ये शागिर्दों चलो मुलाकात करके आते हैं। पता चला कि हमारे बुजुर्गों का भी तरीका रहा कि अल्लाह वालों से मिलने जाया जाता है। जो अल्लाह के करीबी हो उनसे मुलाकात के लिए निकला जाता है। मैं आपको भी बताना चाहता हूं, आज हमारे जमाने में बायजीद बुस्तामी जैसे लोग तो नहीं हैं, जुनैद बगदादी जैसे लोग तो नहीं हैं, श्री शक्ति जैसे लोग नहीं हैं, सरकार गौसुल आजम जैसे लोग हमें जाहिर में मयसर नहीं है, मगर आज भी ऐसे हैं जो अल अफजल फल अफजल के एतबार से किसी ना किसी जिहत से आलिमे बाअमल लोग मौजूद हैं, साहिबे तकवा लोग मौजूद हैं। ऐ कौम के लोगों, तुम जैसे औरों से मिलने के लिए निकलते हो, जिस बस्ती में आप रह रहे हो, जिस शहर में आप रह रहे हो, जिस गांव में आप रह रहे हो, अगर तुम्हारा दिल कहता है कि हमारी इस बस्ती में कोई आलिमे बाअमल रहते हैं तो उनसे मुलाकात के लिए निकला करो। पैगंबर फरमाते हैं, अगर किसी आलिमे बाअमल से तुम मिलने के लिए चले तो तुम्हारा हर कदम इस एतबार से लिखा जाएगा कि तुम मुस्तफा से मिलने जा रहे हो, तुम नबी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हो। और आप अपने बच्चों को भी सिखाया करो, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आप अपने बच्चों को भी सिखाया करो कि बच्चों, जैसे तुम्हारी एक अपनी सोसाइटी है, तुम घंटों घंटों दोस्तों में यूं ही खराब करते हो, तुम भी 10 मिनट निकाला करो, 20 मिनट निकाला करो, अपने शहर, अपनी बस्ती, अपने महल्ले के आलिम उलमा, हुफ्फाज़ो कुर्रा, इमाम और साहिबे तकवा लोगों से मुलाकात किया करो। ये काम करना
ये कई तरीके से तुम्हें फायदा पहुंचाता है। एक तो आलिमे बाअमल की मजलिस में बैठना, मुस्तफा फरमाते गोया मेरी मजलिस में बैठा, और मुसाफा किया तो गोया मुझसे मुसाफा किया। तो मैं कह रहा था कि जुनैद सैयदना बायजीद बुस्तामी चले, एक वली की तारीफ सुनी, बड़ा शोहरा था। जब पहुंचे उस बस्ती में तो नमाज जुहर का वक्त आ चुका था। वही वली अल्लाह नमाज जुहर के लिए निकले थे, और ऐन सदर दरवाजे पर जब वो दाखिल हो रहे थे, सदर दरवाजे पर मस्जिद के अंदर कदम रख रहे थे। तो आप सबों को मालूम है ना कि मस्जिद में जाने पे कौन सा कदम अंदर हो, पहले दाहिना ना, दाहिना। और जबान पर दुआ कौन सी हो, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। कदम अंदर पड़ रहा हो और जबान कह रही मेरे मौला अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे, अपनी रहमतों के दरवाजे मुझ पर खोल दे। ये दुआ पढ़ते हुए आप दाखिल हो। बायजीद बुस्तामी ने उसी मशहूर वली को क्या देखा कि जल्दबाजी में उन्होंने बायां कदम अंदर रखा। लंबा सफर करके गए थे, जैसे ये अमल देखा मुरीदों से कहा वापस जाओ, चलो वापस चलते हैं, हम मुलाकात नहीं करेंगे। लोगों ने कहा हुजूर इतना पैदल चल के आए हैं, इतनी मेहनत करके आए हैं, कम से कम मुलाकात तो कर लें, इन्हीं से मिलने आए थे। तो आप जरा देखो आज आपने मेयार कुछ और बना लिया है। जो जिसे चाहता है वली कामिल, जो जिससे चाहता है मुरीद हो गया, जो जिससे चाहता है अपने बच्चों को उसकी गोद में डाल दिया। आप जिसको चाहते हो फना फिल्लाह मान लिए, ऐसा नहीं है। तालीम पे आओ, कुरान पे आओ। बायजीद बुस्तामी कहते हैं मुरीदों वापस चलो, मुलाकात नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जिसको अल्लाह के घर का एहतराम ना हो, जिसे शरीयत का लिहाज ना हो, वो वली कैसे हो सकता है? वो कुछ भी हो सकते हैं, वली हो ही नहीं सकते हैं। ये बुजुर्गों का मेयार था। तो इसलिए कुरान ने कहा इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, तकवा वाले ही वली होंगे। मगर हजरात, तकवा ये बहुत बड़ी दौलत है। शैतान इस दौलत को छीनने की फिक्र में रहता है। हम आपने बराबर देखा होगा कि बच्चे ढीला उसी पेड़ पर चलाते हैं जो फलों से लदा होता है। हम आपने भी बचपन में खूब आम तोड़े होंगे, जामुन तोड़ा होगा, लेकिन कभी हमने खाली डाल पे नहीं चलाए ढीले। जो डाल लदी हुई है फलों से, हमारे ढीले उधर ही गए हैं। जी जी जी। तो ऐसे ही शैतान बड़ा मक्कार है। जहां देखता है कि कुछ तकवा है, वहीं पर हमला करता है। अच्छे लोगों के पीछे बहुत पड़ता है। और अगर आप तवज्जो से सुने, मैं एक हदीस सुनाता हूं जिसमें शैतान ने इस बात का इकरार किया। हुजूर फरमाते हैं कि शैतान का कहना यह है कि अहलकतुन्नास बिज़्ज़ुनूब फ़अहलकूनी बिल इस्तिग़फ़ार। माशाअल्लाह। मैंने लोगों को गुनाहों के जरिए हलाक किया तो लोगों ने तौबा के जरिए मुझे हलाक कर दिया। जरा इसका खुलासा सुन लो। मैंने लोगों को गुनाहों के जरिए हलाक किया, क्या मतलब? मैंने उनको सूद में मुब्तला कर दिया, रिश्वत में मुब्तला कर दिया, झूठ में मुब्तला कर दिया, खयानत में मुब्तला कर दिया, नमाज से दूर कर दिया, रोजे से दूर कर दिया। तो कहता है कि मैंने गुनाहों से इनको हलाक किया। लेकिन हुआ ये कि अल्लाह तव्वाबुर रहीम है। पूरे दिन में गुनाह कराता हूं और शाम के बंदा जब लेटने चलता है तो पूरे दिन का मुहासबा कर लेता है और सारे गुनाहों से वो तौबा कर लेता है। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ले ज़ंबिन कह देता है कि मेरे मौला सुबह से शाम तक जो भी गुनाह हुए कसदन सहवन, मैंने सबसे तौबा कर ली और सच्ची तौबा कर ली। तो अल्लाह ने चूंकि तौबा का दरवाजा खोल रखा है, पूरे दिन के गुनाहों को माफ कर देता है। जी माशाअल्लाह। तो वो शैतान कहता है मेरे दिन भर के करतूत पर पानी फिर गया, मेरी मेहनत अकारत हो जाती है। मैं गुनाह करवाता हूं, बंदा तौबा करता है, मैं गुनाह करवाता हूं, बंदा तौबा करता है, मेरा सारा अमल बर्बाद हो जाता है। तो कहता है मैंने चाल बदल दी है। अब
मैंने चाल बदल दी, ये शैतान कहता कि मैंने चाल बदल दी। फ़अहलक्तुन्नास बिल अहवा, अब मैं लोगों को ख्वाहिशाते नफसानी से हलाक कर रहा हूं। यानी मैं कहता हूं तो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, जा पढ़। रमजान का रोजा नहीं छोड़ता, जा पढ़, रोजा रख। उम्रे जाता है, चल उम्रा कर। खैरात करता है, चल खैरात कर। बुजुर्गों के नाम की डेग बनाता है, खूब कर। हमें इससे बहस नहीं है, मैं तुझे ख्वाहिशाते नफसानी में लगा दूंगा। अब ये ख्वाहिशाते नफसानी क्या है? मिसाल के तौर पर कितना भी अच्छा अमल हो, मगर दिखावा आ गया तो सारे अमल पे पानी पड़ जाता है। जी जी माशाअल्लाह। अगर इंसान ने रियाकारी कर दी, मिसाल के तौर पर मैं खिताब कर रहा हूं आपसे, खिताब कर रहा हूं, इस खिताब को भी वो बर्बाद कर सकता है। कैसे? लोगों के दिलों में असर डाल दे और फरागत के बाद 2 जुमले मुझे तारीफ के मिल जाए। मुफ्ती साहब, दिल को छूने वाला खिताब हुआ, हर जुमला दिल पे असर कर रहा था। अब मैं खुश हो गया, मैंने मुस्कुरा दिया। अब शैतान की बारीक चाल यहां यह है कि तकरीर कितनी भी अच्छी करो, जब तारीफ होगी पलट कर तो मैं तुम्हें तकब्बुर में मुब्तला करूंगा, और जब तुम तकब्बुर में मुब्तला होगे तो कितना भी अच्छा खिताब करो, तुम पर जन्नत की खुशबू हराम है, क्योंकि नबी फरमाते हैं मुतकब्बिर जन्नत में नहीं जाएगा। तो वो ख्वाहिशाते नफसानी से हलाक कर रहा है। अब हमें सोचना होगा कि कैसे हम अपना अमल बचा सकते हैं। एक अच्छी नात पढ़ने वाले को सोचना होगा कि मेरी मद्दाही कैसे कबूल हो सकती है बारगाह रिसालत में। एक अच्छा इदारा चलाने वाला जिसने कौम के बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता किया, उसे देखना होगा कहीं मेरा अमल अकारत तो नहीं हो रहा है। हर मुबल्लिग को गौर करना होगा मेरी तबलीग पे पानी तो नहीं पड़ रहा है। आज शैतान तकब्बुर में मुब्तला कर रहा है। क्यों? तारीफ होती है लोगों को। आप देखते होंगे आज समाज में सबसे बड़ी चीज यह है कि हर आदमी अपनी तारीफ चाहता है। मैं ये नहीं कहता कि तारीफ करना शरीयत के खिलाफ है। तारीफ करना ये बहुत कीमती बातें हैं आपके लिए। हो सकता है कि आप अपने बच्चों में इसे शेयर करें और अपनी फैमिली में इसे बताएं, अपने अक़रबा अइज़्ज़ा उलुल अरहम में इसको आम करें। मुमकिन है कि शैतान की मक्कारी से हम महफूज हो सके। सबसे बड़ा दुश्मन वही है। अपने भाइयों से दुश्मनी छोड़ दो, अपने पड़ोसियों से दुश्मनी छोड़ दो, अपने हमदर्सों से दुश्मनी छोड़ दो, किसी पीर फकीर से दुश्मनी छोड़ दो और तुम बुजुर्गों की रविश पे आ जाओ। एक बुजुर्ग ने दूसरे से पूछा कि मैंने 20 साल तुमसे तुम्हारी तरबियत की, बताओ मेरे दरबार में रहकर तुमने क्या सीखा? तो उन्होंने कहा, हुजूर मैंने ये सीखा कि दुनिया दुश्मनी करती है, कोई अपने भाई से दुश्मनी करता है, कोई अपने बाप से दुश्मनी करता है, कोई अपने पड़ोसी से दुश्मनी करता है। मैंने कुरान पढ़ के ये देख लिया है, मैं दुश्मनी किसी से नहीं करूंगा, मैं दुश्मनी शैतान से करूंगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा है सबसे बड़ा दुश्मन वही है, तो मैं उसी से दुश्मनी करूंगा। नारे तो तुम्हारा दुश्मन है। बोलिए बोलिए, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान गौसे आज़म, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब किबला। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पड़ोसी ने हमारा क्या बिगाड़ा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारे बड़े भाई ने हमारा क्या बिगाड़ा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर हमारे साथ कोई पढ़ाता है और हमसे अच्छी शोहरत रखता है तो हमारा क्या बिगाड़ा उसने? जी बेशक। ये हमारे भाइयों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारा बिगाड़ा है तो शैतान ने बिगाड़ा है। आज शैतान से दुश्मनी नहीं, अपने भाई से दुश्मनी है। जिन्हें मुस्तफा ने फरमाया था कि तुम एक बदन की तरह हो, जैसे बदन के किसी हिस्से में जख्म हो जाए तो बदन का पूरा बदन मुतासिर होता है, ऐसे तुम कहीं भी रहो, आलम के किसी कोने में तुम्हारे भाई पे तकलीफ पहुंचे, अगर तुम साहिब ईमान हो तो तुम्हें दर्द होना चाहिए कि मेरा भाई तकलीफ में मुब्तला है। ये शान हमारी होनी चाहिए। लेकिन हम पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से
हम पेशा लोगों से मदरसे में, खानकाहों में, मस्जिदों में, मकतब में हर जगह दुश्मनी है। दुश्मनी हम शैतान से नहीं करते, आज हमें शैतान से दुश्मनी करना है। ये बताओ, तारीफ करना, कुछ लोगों ने तो नुस्खा पा लिया है कि कुछ ना करो, बस एक दूसरे की तारीफ करो, जिंदगी अच्छी निकल जाएगी। मैं इस चीज की थोड़ा आज वजाहत करूंगा ताकि ये बला सोसाइटी से निकले, और सोसाइटी से ना निकले, हमारे दिल से निकल जाए। जी जी बेशक। मैं शरई तौर पर वजाहत कर दूं कि कोई ये ना कहे क्या तारीफ करना मना है क्या। मेरे आका ने अबू बकर की तारीफ की है, मेरे आका ने और सहाबा की भी तारीफ की है, तो तारीफ करना भी सुन्नत है, मगर तारीफ करने वाले की नीयत क्या होनी चाहिए। जी जी बेशक। नात पढ़ना भी सुन्नत है, मगर नात पढ़ने वाली की नीयत क्या होनी चाहिए। इसी तरह तारीफ करना भी सुन्नत है, तारीफ करने वाली की नीयत क्या होनी चाहिए। तारीफ करने वाली की नीयत ये होनी चाहिए कि मैं जिसकी तारीफ कर रहा हूं उसको हौसला मिले, उसको और हौसला मिले। जैसे छोटे बच्चों को शाबाशी दी जाती है, किस लिए, ताकि ये बच्चे मेहनत करें तो कौम के मुबल्लिग बन जाएं। जी 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 बेशक। ये कौम के रहनुमा बन जाएं, इसलिए तारीफ की जाए दूसरों का हौसला बढ़ाने के लिए। माशाअल्लाह। ये तारीफ करने वाले की नियत हो, मगर सुनने वाले को क्या करना है, ये गौर से सुनने की चीज है। माशाअल्लाह। हमारी किसी ने तारीफ किया ताकि मुफ्ती साहब आइंदा साल और अच्छी तकरीर करें या और अच्छी तैयारी करके दूसरे मकाम पर और अच्छा खिताब करें, ये उसकी नीयत थी, बड़ी अच्छी नीयत थी, मगर हमें सुनकर सिर्फ मुस्कुराने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हमें सुनकर तकब्बुर में मुब्तला होने को नहीं कहा गया है, हमें सुनकर मुब्तलाए गुरूर होने की इजाजत नहीं दी गई है। जब तारीफ तुम्हारी हो तो शरीयत का मसला यह है कि जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो अगर शैतान की चाल से तुमको बचना है तो तुम फौरन अल्लाह की तारीफ शुरू कर दो। वो तुम्हारी तारीफ करे, तुम अल्लाह की तारीफ करने। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कारी जहांगीर साहब की कोई तारीफ कर, माशाअल्लाह आपकी तो वही आवाज है जो 25-30 साल पहले थी। तो अब इनको मुस्कुराना नहीं है, इनको कहना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा कमाल नहीं, ये मेरे मौला की अता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो शैतान यहाँ भागेगा, वरना अगर हम मुस्कुरा के कबूल कर लिए तारीफ और हमारी निगाह में दूसरे हकीर हो गए तो शैतान कामयाब हो गया। तो जब भी तुम्हारी कोई तारीफ करे किसी चीज की तो तुम्हारी जिम्मेदारी है फौरन तुम अल्लाह की तारीफ करो और कहो ऐ तारीफ करने वाले, मेरी तारीफ नहीं मेरे मौला की तारीफ है। एक तरीका। माशाअल्लाह। और दूसरा तरीका यह है कि जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो अगर शैतान की मक्कारी से आपको बचना है, यानी गुरूर से बचना है, तो हुक्म यह है सूफिया का कि फौरन आप अपने ऐब को याद करना शुरू कर दीजिए कि ये मेरी तारीफ कर रहा है, मैं ही हूं फला जगह मैंने झूठ बोला था, मैंने जानबूझ के इतनी फजर छोड़ डाली है, इसे क्या पता, ये तो मुझे वली बना रहा है, मैंने न जाने कितनी फजर कत्ल कर डाली है। ये मेरी तारीफ कर रहा, मैंने एक जगह गलत फैसला दे दिया था। ये मेरी तारीफ कर रहा, मैंने एक जगह खयानत की थी, मैंने जवानी में ये किया था, ये किया था। अपने गुनाहों को याद करना शुरू करो और ये तसव्वुर करो कि ये तारीफ करने वाला अगर मेरे इन गुनाहों को जानता तो हरगिज मेरी तारीफ न करता। तो शैतान अब खाक आलूद हो जाएगा। अगला तुम्हारी तारीफ करे, तुम अपने अंधेरों के गुनाहों को याद करो जो कोई नहीं जानता, तुम जानते हो। अगर उस मौके पर तुमने अपने ऐबों को गिनना शुरू किया तो तकब्बुर से बच जाओगे और तकब्बुर से बचोगे तो शैतान भाग जाएगा तुम्हारे करीब से। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दूसरा तरीका है। यकीनन बेशक। और तीसरा तरीका ये है कि जब कोई किसी हुनर की, आपके हुनर की तारीफ करे, मसलन आपके हुस्न की, आपकी अच्छी आवाज की, आपके इल्म की, आपके तकवा की, आपकी सखावत की कोई तारीफ करे तो फौरन आप ये दुआ करो, मेरे मौला जिस कमाल की ये तारीफ कर रहा है तू ताहयात ये कमाल मेरे साथ बाकी रख और कभी ना छीनना, मेरे साथ इसे बाकी रख जब तक मैं जिंदा रहूं। अगर इन 3 तरीकों को आपने याद रखा तो तकब्बुर से बच जाओगे।
वरना शैतान नमाज भी पढ़वाता रहेगा और छीनता भी रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। ये कहां से मैंने सीखा? ये सरकार गौसुल आजम के उस कौल से मैंने, बड़े पीर फरमाते हैं कि मैंने 40 साल तक ईशा के वजू से मैंने फज्र की नमाज पढ़ ली। ये है बड़ी मशहूर बात, मगर मैं चाहता हूं आज सब लोग इस पर गौर कर लें। हो सकता है गौर कभी ना किया हो। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ना, ये इतना बड़ा अमल है कि जितना सोचते जाओ तो सोचते ही चले जाओ। आप पहले 40 साल सोचो, और वो भी नागा नहीं, बीच में तसलसल के साथ 40 साल तक। ईशा के वजू से फजर पढ़ने का मतलब कि 1 सेकंड के लिए भी सरकारे गौसे पाक सोए ही नहीं, क्योंकि आप नबी तो थे नहीं, आप वली थे। अगर सोते तो वजू टूट जाता, अगर सोते तो वजू टूट जाता। इसका मतलब 40 साल तक मुसलसल खुशी हो, गम हो, जो भी हो, हर हाल में आप सिर्फ रात जागते ही रहे। और रात जागे किस काम में? गेम खेलने में नहीं, जैसे हमारी कौम के लोग जाग जाते हैं, गेम नहीं खेलते। अरे उनका हाल तो ये था कि अगर बचपन में वो खेलने का इरादा भी बनाए तो फौरन अल्लाह की तरफ से आवाज आई, अब्दुल कादिर तुम इसलिए नहीं पैदा किए गए हो। उनकी शान तो ये थी, वो कहां गेम खेल सकते थे? कभी सजदा, कभी तिलावत, कभी जिक्र, बस इसी काम में पूरी रात। तो 40 साल तक आपने ईशा के वजू से फजर पढ़ी। एक चीज ये बताइए, सोए नहीं तो एक गेट कीपर भी कह सकता है कि मैं 20 साल से मुलाजमत करता हूं, नाइट की ड्यूटी है, मैं भी 20 साल से नहीं सोया हूं। तो क्या वो आधा मर्तबा पा गया पीर अब्दुल कादिर का? रात जाग लेना बहुत बड़ा कमाल नहीं है, मगर उस रात में इबादत के साथ अपने वजू को भी रोकना। ईशा के वजू से फजर कब होगी? जब वजू न टूटा हो। हम कहते हैं क्या सिर्फ सोने से वजू टूटता है? इस्तिंजा से भी तो वजू टूटता है, कज़ाए हाजत से भी तो वजू टूटता है। लाओ एक बंदा जरा दुनिया के अंदर कि 40 साल में ईशा से लेके फजर तक उसका वजू न टूटे। यहीं से उनके तकवे का अंदाजा होता है कि वो 40 साल तक सिर्फ चंद कतरों पर और सिर्फ चंद लुकमों पर गुजारा, तभी तो उनको ना इस्तिंजे की जरूरत पड़ी, ना हाजत पेश आई। मतलब ये था वो लोग थे तो जीने के लिए, जो जीने के लिए थोड़ा बहुत खा लेते थे, वो खाने के लिए नहीं जीते थे। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर पढ़ी है। ऐ डेग बनाने वालों, उनका नियाज करने वालों, उनका फातिहा कराने वालों, उनकी मजलिसें करने वालों, आज भी बगदाद मोहल्ला से गौसे आजम की रूह पुकार के कहती है, अगर तुम सच्चे मुरीद हो तो मैंने तो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर पढ़ा है। कम से कम तुम 6 घंटा सोने के बाद फजर में सफे अव्वल में आ जाओ तो बगदाद की रहमत तुम्हें मिलेगी, मेरी रूह तुमसे खुश हो जाएगी। वाह वाह, नारे तकबीर, बोलिए नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न इस्लाहे मुआशरा, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें तो डर लगता है कहीं हम लोग रस्मी मुसलमान तो नहीं रह गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि लफ्जी मुसलमान बचे हो हम, डर लगता है। आज भी जब